हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित टारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी लाए हैं, जिसका मैं हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके और उसका हिंदी हर एक वर्ड का नीचे लिखता रहूँगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊँगा। हाई कोर्ट का जो एक एग्ज़ाम आया है उसके लिए भी मैं इंग्लिश और जीके की कुछ वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इंग्लिश की तैयारी है, मैं आशा करता हूं कि आपको इसी चैनल से उसका पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके 25 नंबर सिक्योर हो जाएं और साथ ही ट्रांसलेशन की वीडियो भी मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो शुरू करते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं क्या है आपको जो ग्रामर रहती है वो यहीं समझाता चलूँगा, ठीक है। क्या टेंस है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वो एग्ज़ाम में हमसे पूछे गई तो वो भी मैं यहाँ आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ रीडिंग करना। अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। वंस देयर लिव्ड ए जय, ठीक है। वंस एक बार, ठीक है। देयर लिव्ड ए जय, जय होता है नीलकंठ, ठीक है। एक बार एक, दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। एक नीलकंठ रहता था, एक नीलकंठ रहता था, ठीक है। ये क्या है, लिव्ड आया है, लिव की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सिंपल पास्ट में है, रहता था। ये जो जय है इसका मतलब क्या होता है, नीलकंठ, जो एक पक्षी रहता है जिसका मैंने फोटो भी लगा दिया है। हु वांटेड टू बी एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक्स, हु जो, ठीक है। वांटेड चाहता था, सिंपल पास्ट में है, पास्ट की घटना है ना। और जितनी भी स्टोरी आती हैं वो नॉर्मली सिंपल पास्ट में होती हैं, ठीक है। हु वांटेड जो चाहता था, ठीक है। टू बी बनना, ठीक है, बनना। एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक्स, ठीक है। एज इतना, ब्यूटीफुल सुंदर, जितना की पीकॉक्स मोर, ओके। एज और एज इसके बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो इतना जितना के अर्थ में आता है, वैसा ही हमने यहाँ लिखा है। एक बार समझ लेते हैं। वंस एक बार, दियर लिव्ड ए जय, जय होता है नीलकंठ, दियर लिव्ड ए जय एक नीलकंठ रहता था। हु वांटेड टू बी एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक्स, जो इतना सुंदर बनना चाहता था जितने की मोर होते हैं, ठीक है। अब ये एक जो हु वर्ड हुआ है यूज, इसका एक रूल बता देता हूँ। हु वर्ड के बाद जो वर्ब आएगी, ठीक है, अभी तो सिंपल पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ जो वर्ब आती है प्लूरल सिंगुलर का मैटर हो, जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आ जाता, तो इससे पहले जो नाउन यूज हुआ है एज है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ सिंगुलर आती। अगर यहाँ प्लूरल नाउन होता तो प्लूरल वर्ब आती। इस चीज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके रख लेना, ठीक है। द जय आल्सो हैड लॉन्ग, नीलकंठ के, नीलकंठ वही वाला पक्षी है जिसकी कि दशहरा के दिन जब रावण दहन होता है उस दिन सब लोग दर्शन करते हैं, शुभ माने जाते हैं। ये वही नीलकंठ है जय, ठीक है। द जय आल्सो हैड लॉन्ग कलरफुल फीदर्स, नीलकंठ के लंबे, ठीक है, लंबे कलरफुल फीदर्स, नीलकंठ के, इसके बाद भी लगा दो, आल्सो आया ना, नीलकंठ के भी लंबे रंगीन, ठीक है, फीदर्स होता है पंख थे। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैम, लेकिन ही वाज, वह, बाज माने था, नोट नहीं, सेटिस्फाई संतुष्ट। बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, विद दैम उनसे, ठीक है। उसके भी जो पर थे लंबे भी थे और रंगीन भी थे, लेकिन वह उनसे संतुष्ट नहीं था। ही कीप्ड कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द
पीकॉक्स, ठीक है। ही कीप्ड कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या है, तुलना करना, ठीक है। अब कीप्ड आया है, अब कुछ ऐसी वर्ब रहती हैं जिसके बाद इन्फिनेटिव टू ना यूज होके क्या है, सीधा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ये क्या है, पेपर में अगर ही कीप्ड टू कंपेयर आ जाता तो यही गलती हो जाती। तो आपको क्या है, अगर कीप्ड वर्ब आई है और सीधा उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे स्टॉप और कीप के बाद हमेशा क्या है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। ही कीप्ड कंपेयरिंग, वह हमेशा तुलना करता था, ठीक है। वह कीप्ड कंपेयरिंग, तुलना करा करता था हिमसेल्फ, खुद की, ठीक है, विद द पीकॉक्स, मोरों से, ठीक है। विद द पीकॉक मतलब जो मोर थे उनके साथ अपनी तुलना करता था। वन डे, एक दिन, ठीक है, एक दिन, ही फाउंड ए बंच ऑफ पीकॉक फीदर्स, ठीक है। फीदर क्या बताया था मैंने, पंख। एक दिन ही फाउंड, उसे मिले या उसने पाए, उसे मिला, ठीक है। ए बंच ऑफ, बंच होता है गुच्छा, ए बंच एक गुच्छा, ठीक है। ऑफ पीकॉक्स फीदर, मोर के पंखों का, ठीक है, मोर के पंखों का, ठीक है। वन डे ही फाउंड, एक दिन उसे मिला। फाउंड क्या है, ये फाइंड की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। फाइंड फर्स्ट फॉर्म पाना और फाउंड पाया या मिला। वन डे एक दिन, ही फाउंड उसे मिला, ए बंच ऑफ पीकॉक्स फीदर, एक गुच्छा ऑफ पीकॉक्स फीदर, मोर के पंखों का। ही गैदर्ड ऑल द फीदर्स एंड टाइड दैम टू हिज टेल, ठीक है। टेल होता है पूंछ। ही गैदर्ड, गैदर्ड होता है इकट्ठा करना। ही उसने, गैदर्ड इकट्ठा किए, इकट्ठा किया, ठीक है। ऑल द फीदर्स, ऑल सभी, फीदर्स पंखों को, ठीक है, सभी पंखों को। एंड टाइड दैम, टाइड होता है टाई बांधना और इसमें ईडी लग गया है क्योंकि यहाँ भी देखो एंड आया है। एंड से पहले जो वर्ब यूज होगी और एंड के बाद जो यूज होगी दोनों सेम होंगी। ये भी सेकंड फॉर्म है गैदर्ड, ठीक है, और ये भी टाइड, दोनों क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एंड क्या है, कंजक्शन होता है और ये अपने साथ शुरू में और बाद में सेम वर्ब लाता है। जहाँ भी डिफरेंट वर्ड लगे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि टाइड में भी डी नहीं है तो यहाँ गलती हो जाएगी। ये क्या है, जब एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल द फीदर्स, ही गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया, ऑल द फीदर्स, सभी पंखों को, एंड टाइड दैम, और टाइड बांधा उन्हें, बांधा उन्हें, टू हिज टेल, अपनी, अपनी पूंछ से, अपनी पूंछ से। प्लीज्ड विद हिज लुक, प्लीज्ड होता है यहाँ, प्लीज्ड रिक्वेस्ट वाला नहीं है, खुश होकर, ठीक है। प्लीज माने खुश होना भी होता है। प्लीज्ड विद हिज लुक, खुश होकर, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ है। प्लीज्ड विद हिज लुक, लुक होता है रूप, ठीक है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। लुक वर्ब के रूप में देखना। अब एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, ठीक है। प्लीज्ड विद हिज लुक, खुश होकर अपने रूप से, ठीक है। ही प्राउडली स्ट्रटेड, इसको बोलते हैं स्ट्रटेड, स्ट्रटेड होता है अकड़ कर चलना। ही, वह, प्राउडली गर्व से, गर्व से, स्ट्रटेड अकड़ कर चला, अकड़ कर चला, ठीक है। टूवर्ड्स ए मस्टर ऑफ पीकॉक्स, ठीक है। अब मस्टर, मस्टर क्या होता है, सभा, ठीक है, या बैठक, ठीक है। मोरों की बैठक को क्या बोलते हैं, मस्टर बोलते हैं। ही प्राउडली स्ट्रटेड, वह प्राउडली गर्व से, स्ट्रटेड अकड़ कर चला,
टूवार्ड्स की ओर, की ओर, ये जो टूवार्ड्स है की ओर के अर्थ में आता है, और जो आता है दिशा को दर्शाने के लिए सिंगल वाला, जैसे स्टेशन की ओर, तो इसमें एक ओ लगता है, ठीक है। ही प्राउडली स्ट्रटेड, वह गर्व से अकड़कर चला, टूवार्ड्स ए मस्टर ऑफ पीकॉक्स, जो मोरों की सभा थी, मोरों की सभा की या बैठक की ओर वह अकड़कर चला। एज ही वाज इंजॉइंग हिज टाइम, एज जैसा कि ही वाज इंजॉइंग हिज टाइम, वह आनंद ले रहा था, आनंद ले रहा था, ठीक है। हिज टाइम, अपने समय का, अपने समय का। द पीकॉक्स रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचानना। द पीकॉक्स, मोरों ने, ठीक है, काफ़ी सारे मोर थे, ऐसा लग रहा है। द पीकॉक्स रिकॉग्नाइज्ड, मोरों ने पहचान लिया, पहचान लिया। दैट ही डिड नॉट बिलोंग टू दियर मास्टर, दैट कि ही डिड नॉट बिलोंग, वह संबंधित नहीं था, संबंधित नहीं था, टू दियर मास्टर, उनके समूह से, उनके समूह से, ठीक है। दैट की ही डिड नॉट बिलोंग, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिड आया है, डिड कब आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। डिड के बाद जो वर्ब यूज होगी, यहाँ बिलोंग्ड नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डिड एक्जुलरी वर्ब की तरह काम करता है और अपने साथ हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है। अगर डिड के बाद कोई और वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो हमेशा यहाँ एरर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दैट ही डिड नॉट बिलोंग टू दियर मास्टर, कि वह संबंधित नहीं था या नहीं है उनके समूह से। दे पीक्ड एट हिम, पीक्ड मतलब पकड़ लिया। दे, उन्होंने, उन्होंने, पीक्ड एट हिम, उसे पकड़ा, ठीक है, उसे पकड़ा। एंड टोर ऑल द फीदर्स ऑफ हिज टेल, एंड टोर, और टोर क्या है, टीयर की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टीयर फाड़ना, टोर फाड़ दिए। एंड टोर, और फाड़ दिए, फाड़ दिए। ऑल द फीदर्स ऑफ हिज टेल, ऑल सभी, ठीक है, फीदर्स पंख, ऑफ हिज टेल उसकी पूंछ के, ठीक है, उसकी पूंछ के सभी पंख फाड़ दिए। डिसअपॉइंटेड ही बाग्ड बैक टू हिज फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड क्या है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। डिसअपॉइंटेड नाराज होकर, ठीक है, इनका जो अर्थ निकलता है होकर, ठीक है। डिसअपॉइंटेड नाराज होकर, ठीक है, समझे। ही बाग्ड बैक टू हिज फ्रेंड्स, ही बाग्ड बैक टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के पास गया, वह हिज फ्रेंड्स, वह गया, ठीक है, टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के, ठीक है, पास। अब के पास का जो अर्थ देता है, ये जो टू प्रीपोजिशन होती है वो देती है, ठीक है, तक के अर्थ में भी और के पास। वॉक्ड बैक मतलब वापस गया। दे वर एंग्री विद हिम, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन कब आती है, जब नाराज होना की बात किसी व्यक्ति से हो रही हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ दे वर एंग्री एडवाइज, अगर यहाँ एडवाइज रख दूँ तो यहाँ एट आएगा, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। एंग्री के बाद हमेशा विद प्रीपोजिशन आती है यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो, और एंग्री के बाद एट प्रीपोजिशन आएगी यदि प्रीपोजिशन के बाद किसी वस्तु की बात चल रही हो। एंग्री एट हिज बिहेवियर, ठीक है, इस तरह से। दे वर एंग्री विद हिम, बे बर माने थे, एंग्री क्रोधित, क्रोधित, विद हिम उससे, ठीक है, बे उससे
नाराज़ थे या क्रोधित थे फॉर प्रिटेंडिंग बहाना बनाने के लिए, बहाना बनाने से, ठीक है, या दिखावा करने से, टू बी बेटर देन देम, उनसे अच्छा दिखने का, उनसे अच्छा दिखने का। दे वर एंग्री विद हिम, वे उससे क्रोधित थे फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बेटर देन देम, उनसे अच्छा दिखने का जो पहनावा या दिखावा था उसे करने की वजह से वो उससे नाराज़ थे। ही रिग्रेटेड, उसे पश्चाताप हुआ, ठीक है, हिज डिसीजन, अपने निर्णय पर, एंड लर्न दैट गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन दियर वे, एंड लर्न, और सीखा दैट कि गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन दियर वे, गॉड भगवान ने बनाया है, एवरीवन ब्यूटीफुल, सभी को सुंदर, ठीक है, इन दियर वे, अपने तरीके से। ओके, अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल होता है शिक्षा, नेवर रिग्रेट, कभी भी पश्चाताप न करें, बीइंग योरसेल्फ, खुद के होने पर, ठीक है, बीइंग, होना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। रोज़ाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेनो क्लर्क या 4th क्लास की में जो इंग्लिश आएगी उसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें, ठीक है। मैं यहाँ पूरी तैयारी कराने वाला हूँ और जीके की वीडियो भी लाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।